अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी को अमेरिका कोर्टरू बड़ आश्वस्ति। अमेरिकार न्यूयॉर्क रे ब्रुकलिन रे थिबा यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेरिका न्याय विभाग रो आवेदन को स्वीकार करने सहित गौतम अदानी को विरोध में आसीथिबा लांच मामला को खारज कर देछन्ते। अमेरिकार न्याय विभाग पक्षरु होइतिबा आपराधिक मामला को फेराई नेबार आवेदन को मंजूरी प्रदान करछन्ती यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलास गाराफिस, जहां नहीं निजर एक्स अकाउंट रे गौतम अदानी कोर्ट को निष्पत्ति को स्वागत करिसेंते। एदेश न्यायिक प्रक्रिया उपरे संपूर्ण विश्वास रहितबा से कहिसेंते। तांको उपरे विश्वास प्रकट करितबा समस्तंकु से कृतज्ञता जणाइसेंते। अमेरिका कोर्ट को पक्षरु ए मामला को आगो को न चढ़ाइबाकू निष्पत्ति निया जायछि। ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज निकोलास गाराफिस औपचारिकता स्वरूप अमेरिकार सरकार पक्षर आवेदन को स्वीकार कर गौतम अदानी विरोध में आसीथिबा तथाकथित लांच अभियोग को हटाई नेबाकू आवेदन करा जायथिला। जज कहते जे तांकर विश्वास अमेरिका न्याय विभाग निष्पत्ति सह अदानी ग्रुप निवेश सह कोनोसी संपर्क नहीं। देखिए, ग्रुप के लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में इंडाइटमेंट हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था। इसकी काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो एलिज ट्रांजैक्शन है ब्राइबरी का, वो यूएस में कभी हुआ ही नहीं, वो इंडिया में हुआ है। उसका जुरिडिक्शन कभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास था ही नहीं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब बाद में एप्लीकेशन लगाई है 2026 में, उससे ही काफ़ी रिलीफ अडानी ग्रुप को मिल गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड तो ये था कि ये चार्जेस कभी फाइल ही नहीं होने चाहिए थे। फिर उसकी टाइमिंग को भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि टाइमिंग ठीक नहीं है। जब वो सरकार शायद चेंज हो रही थी तो उस टाइम ये चार्जेस लगाए गए थे, इंडाइटमेंट हुआ था। और कई सारे ऐसे पॉइंट हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है अडानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी को अमेरिका कोर्टरू बड़ आश्वस्ति। अमेरिकार न्यूयॉर्क रे ब्रुकलिन रे थिबा यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेरिका न्याय विभाग रो आवेदन को स्वीकार करने सहित गौतम अदानी को विरोध में आसीथिबा लांच मामला को खारज कर देछन्ते। अमेरिकार न्याय विभाग पक्षरु होइतिबा आपराधिक मामला को फेराई नेबार आवेदन को मंजूरी प्रदान करछन्ती यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलास गाराफिस, जहां नहीं निजर एक्स अकाउंट रे गौतम अदानी कोर्ट को निष्पत्ति को स्वागत करिसेंते। एदेश न्यायिक प्रक्रिया उपरे संपूर्ण विश्वास रहितबा से कहिसेंते। तांको उपरे विश्वास प्रकट करितबा समस्तंकु से कृतज्ञता जणाइसेंते। अमेरिका कोर्ट को पक्षरु ए मामला को आगो को न चढ़ाइबाकू निष्पत्ति निया जायछि। ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज निकोलास गाराफिस औपचारिकता स्वरूप अमेरिकार सरकार पक्षर आवेदन को स्वीकार कर गौतम अदानी विरोध में आसीथिबा तथाकथित लांच अभियोग को हटाई नेबाकू आवेदन करा जायथिला। जज कहते जे तांकर विश्वास अमेरिका न्याय विभाग निष्पत्ति सह अदानी ग्रुप निवेश सह कोनोसी संपर्क नहीं। देखिए, ग्रुप के लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में इंडाइटमेंट हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था। इसकी काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो एलिज ट्रांजैक्शन है ब्राइबरी का, वो यूएस में कभी हुआ ही नहीं, वो इंडिया में हुआ है। उसका जुरिडिक्शन कभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास था ही नहीं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब बाद में एप्लीकेशन लगाई है 2026 में, उससे ही काफ़ी रिलीफ अडानी ग्रुप को मिल गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड तो ये था कि ये चार्जेस कभी फाइल ही नहीं होने चाहिए थे। फिर उसकी टाइमिंग को भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला था कि टाइमिंग ठीक नहीं है। जब वो सरकार शायद चेंज हो रही थी तो उस टाइम ये चार्जेस लगाए गए थे, इंडाइटमेंट हुआ था। और कई सारे ऐसे पॉइंट हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है अडानी ग्रुप के लिए।